आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं कि आपने कंसीव कर लिया, आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, तो आपको कौन से साइंस और सिम्टम्स महसूस होंगे बिफोर यू मिस्ड पीरियड। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जो पहला सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपकी पीरियड्स मिस्ड हो जाते हैं एंड देन आप अपना यूरिन टेस्ट करती हैं और यूरिन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है देन आप फिर डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उस टेस्ट को कंफर्म करती है बाय हर ओन सेल्फ, किस तरह से कि वो आपका अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड में अगर आपकी प्रेगनेंसी आ जाती है तो फिर कंफर्मेशन हो जाती है। इसका ये फ़ायदा है अल्ट्रासाउंड कराने का कि इसमें एक तो ये पता चल जाता है कि आपका सिंगल बेबी है या आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है। दूसरा, आपका जो प्रेगनेंसी का प्लेस है वो यूट्रस में होना चाहिए, इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में होनी चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि यूट्रस में बच्चा दिख रहा है तो ये प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा जो है वो हेल्दी प्रेगनेंसी है या वो आगे जाके अबॉर्ट हो जाएगा, ये भी चीज़ अल्ट्रासाउंड में पता चल जाती है कि अगर फीटल पोल दिखता है। अब ये चीज़ आपकी अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर ही आपको कंफर्म करेगी कि फीटल पोल किस तरह दिखता है, ये आप खुद से अंदाज़ा नहीं कर सकती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी तकरीबन 6 हफ्ते की हो चुकी है तो फिर आपके बच्चे का जो हार्ट बीट है वो भी अल्ट्रासाउंड में आ जाएगी। यूजुअली क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी को आपको पता चलता है वो आपको पीरियड्स मिस्ड होने के बाद, पीरियड्स रुक जाते हैं जब पता चलता है कि जब आप टेस्ट करवाती हैं उस वक्त आपका जो बेबी है वो पीछे 4 हफ्ते गुजार चुका होता है आपके पेट के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर। तो वो पीरियड जो होता है ना, जब आपका बच्चा 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का होता है, ये यूजुअली माँओं को पता नहीं चलता जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जो पीरियड्स रुकने से पहले आपकी बॉडी आपको शो करती है, लेकिन वो इतने माइल्ड होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां उसको इग्नोर कर देती हैं। ख़ास तौर से अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको कोई भी प्रेगनेंसी का सिम्टम जो है वो इतनी जल्दी फील नहीं हो। और जो दूसरी तीसरी बार माँ बनती हैं तो उनको पता होता है कि उनकी बॉडी प्रेगनेंसी में क्या साइंस और सिम्टम्स दे रही होती है, तो वो जल्दी पिक कर लेती हैं। जो पीछे आपकी 2 या 3 प्रेगनेंसी हो चुकी होती है उसके बाद आपकी बॉडी के बारे के जो इशारे होते हैं वो आपको समझ आने लग जाते हैं। तो ये वीडियो उन पहली बार माएँ जो बनती हैं उन लड़कियों के लिए है जिन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो आपको सबसे पहला जो सिम्टम महसूस होगा वो है माउथ में मेटालिक टेस्ट आना। सुबह के वक्त हो ये महसूस फीलिंग ज़्यादा होगी, या पूरा दिन भी है अगर आपको माउथ में मेटालिक टेस्ट फील होता है, इवन कि आपको पानी का जो जायका है वो भी अलग से महसूस होता है जबकि आपके पीरियड्स अभी मिस नहीं हुए, तो ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम है कि आपके जो मुंह में टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। इसके साथ आपको जो सलाइवा सीक्रेशन है, यानी कि मुंह में जो सलाइवा बनता है वो सीक्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। अर्ली मॉर्निंग आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके मुंह में सलाइवा जो है वो ज़्यादा बन रहा है। तो ये भी क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहा है प्रेगनेंसी के, तो आपके मुंह में जो सल्वेशन बनेगा और आपको मुंह में मेटालिक टेस्ट फील होगा माउथ में। तो ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम ये है कि आपके पीरियड्स अभी मिस नहीं। जैसे जैसे पीरियड्स की डेट करीब आएगी तो हर लड़की को, हर ख़ातून को माइल्ड क्रैम्प्स होते हैं। क्रैम्प्स जो होते हैं ये पीरियड्स पेन होता है, और तो जैसे जैसे पीरियड्स करीब आते हैं ये पेन जो होता है पूरे पेट में हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है और आपको बहुत ही अलग फील हो रहा होता है कि अब मेरे पीरियड्स की डेट आने वाली है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ये जो पीरियड्स के क्रैम्प्स हैं ये आपको बहुत ही माइल्ड महसूस होंगे और पेट के एक तरफ महसूस होंगे। यूजुअली जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो पूरे पेट में पेन फील होता है और जैसे पीरियड्स आने का दर्द होता है वो आपको शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो ये दर्द आपको या तो राइट साइड पे होगा या तो लेफ़्ट साइड पे होगा, क्योंकि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो शुरू में आपकी फ़िलिपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। जो कुछ 5-6 दिन है वो आपकी फ़िलिपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी होती है। यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस बनता है फिर वो आगे जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ये जो क्रैम्प है जिस साइड की फ़िलिपियन ट्यूब में आपके हमल ठहरा है ये वहाँ पे आपको फील होगा। अगर लेफ़्ट साइड की ट्यूब से ठहरा है आपका हमल तो आपको लेफ़्ट साइड पे माइल्ड क्रैम्पिंग फील होगी, या राइट साइड में है तो आपको राइट साइड में क्रैम्पिंग फील होगी। तो ये दूसरी अलामत है कि आपको लाइट या माइल्ड क्रैम्पिंग हो सकती है, लेकिन ये पीरियड्स पेन की तरह हाई लेवल पर इसकी इंटेंसिटी नहीं होगी। अगर आपको पीरियड्स पेन होता तो पेट में जो क्रैम्पिंग है इसके साथ आपको वजाइनल एरिया में, प्राइवेट पार्ट में भी पेन फील होता कि अब आपको पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं, तो पूरा सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता कि अब मेरे पास पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी ये ठहर चुकी है, कन्फर्मेशन हो चुकी है, तो फिर ये आपका जो पेन है या
प्राइवेट पार्ट्स की तरफ नहीं जाएगा, वजाइना की तरफ नहीं जाएगा। ये पेन आपका सिर्फ पेट में एक साइड पर रहेगा और बहुत लाइट फील होगा। और नेक्स्ट सिम्टम ये है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस महसूस होगी। सुबह उठने के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं, मुंह का जायका चेंज हो सकता है। सुबह के वक्त होने वाली वो कंडीशन है जो आपको अभी पीरियड्स मिस नहीं हुए लेकिन आपको जो थकावट का एहसास है ये आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत हाई लेवल पर होगा। फैटीग की कंडीशन होगी या सुबह के वक्त आपको नींद ज़्यादा आएगी या आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि बस मुझे सोना चाहिए। वो बॉडी सिग्नल दे रही होती है कि अब आपकी जिस्म के अंदर जो नई जान है वो इम्प्लांट हो गई है। तो जिस्म का जितना भी खून का बहाव है वो आपके आने वाली जो पेट में आने वाली ज़िंदगी है उसकी तरफ हो गया है। जितना भी इम्यून सिस्टम है वो आने वाली ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जो हो गया है, जिसकी वजह से आपको पूरा दिन सोने का दिल चाहेगा। एकदम आपको थकावट फील होगी, कुछ अनयूजुअल सा फील होगा कि जैसे आपको हर वक्त सोना चाहिए या आपको नींद की कंडीशन होगी। ये आपकी बॉडी के अंदर एक ख़ास हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो ये हार्मोन बढ़ने की वजह से ये हार्मोन नींद भी लाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जब आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो आपको नींद ज़्यादा आती है और ये आपकी बच्चे की जो ओवरऑल सिस्टम है उसको बॉडी के अंदर इम्प्लांट होने के लिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम सारा उसकी तरफ तवज्जो होने के लिए आपका नींद में लाना ज़रूरी है, ताकि आपकी पूरी बॉडी जो है उस आने वाली ज़िंदगी की तरफ उसको सपोर्ट करे और ताकि आप एक्स्ट्रा दूसरी तरफ ध्यान ही ना दें। तो कभी कभार इस कंडीशन में जब बॉडी का सारा जो ध्यान है वो आने वाले बच्चे की तरफ होता है, इम्प्लांट होने वाले बच्चे की तरफ होता है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है। तो आप आसानी के साथ ठंड को कबूल कर लेती है आपकी बॉडी और आपको आसानी के साथ नज़ला, खांसी, बुखार या सर दर्द हो सकता है। तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल आपके शुरू हो जाते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। तो क्योंकि आपकी बॉडी का सारा जो इम्यून सिस्टम है वो सब जगह से उसने तवज्जो हटा जो आने वाली ज़िंदगी है उसकी तरफ तवज्जो लगा दी है। तो ये अलामतें आपको महसूस हो सकती हैं। नौज़िया वॉमिट की कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को महसूस हो, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो किसी को तो पूरे 9 महीने वॉमिट या नौज़िया लगी रहती है और किसी को बिल्कुल ही से वॉमिट या नौज़िया की कंडीशन होती ही नहीं है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आप महसूस करती हैं, पीरियड्स आपके नहीं आए एंड देन उससे पहले ये आप महसूस कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। आपकी पीरियड मिस्ड होंगे एंड देन वो जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम कहते हैं बीटा HCG या ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रीमलाइन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। तो जब आप अपना टेस्ट करती हैं ये आपके यूरिन से भी सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिन टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स थे आपकी प्रेगनेंसी का। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।